नमस्कार दोस्तों। मार्केट साइकोलॉजी मास्टरी के 21वें दिन के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। बाजार में मेरे 30 साल के लंबे अनुभव ने मुझे एक बहुत ही कड़वा सच सिखाया है। आज हम एक ऐसे गंभीर और गहरे विषय पर बात करेंगे जो बिना कोई आवाज किए अच्छे अच्छे निवेशकों की पूंजी को दीमक की तरह खा जाता है। एक ऐसा मानसिक जाल जो हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलता रहता है। इसे हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, यानी सिर्फ और सिर्फ खुद को सही साबित करने की जिद। आइए बहुत ही शांति और गहराई के साथ समझते हैं कि आखिर ये हमारे फैसलों को कैसे बर्बाद करता है। So friends, before starting today's topic, let me show you a super advanced complete price action based trading view indicator. If you have already tired of using a lagging indicator like RSI, MACD, Bollinger Band, these all are the lagging indicator and you are not getting the proper results. So one and only solution for you. This is a super advanced, completely price action based indicator. यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं या कितनी परफेक्टली ट्रेंड लाइंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ये फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची टूल्स, आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट्स, ओआरबी लेवल्स, आपका कंप्लीट आप 2 मिनट के चार्ट में बैठे रहेंगे, वहाँ से भी आप पूरा वीकली तक का एनालिसिस कर सकते हैं। इस लेवल पे ये एडवांस इंडिकेटर है, आपको वीकली लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि रियल टाइम बेसिस सब कुछ ऑटोमेटिकली प्लॉटिंग हो रहा है। मैनुअल्स आपको कुछ नहीं करना, 20 प्लस एडवांस टूल्स लगे हुए हैं, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स ऑन अ रियल टाइम एंड एग्जैक्ट लेवल्स एट कहाँ पे क्या चीजें होंगी, और आपका ट्रेंड रिवर्सल्स, मल्टीपल ट्रेंड टूल्स, ट्रेड इंजन्स, काफी कुछ चीजें देखिए। यहाँ से आपका सेलिंग सिग्नल आया और उसके बाद से मार्केट कितना नियर अराउंड 400 पॉइंट 300 पॉइंट्स आपको एक डाउन साइड में यहाँ पे मूव देखने को मिला, 160 पॉइंट्स का यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ और बाय सिग्नल के बाद आप देखिए कि नियर अराउंड 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, मल्टीपल टूल्स इस लगे हुए हैं, 20 प्लस एडवांस हैं एग्जैक्टली जो कि मार्केट में काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे, यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर। तो इस प्रकार से ये टूल्स है। अनदर टूल्स मैं आपको बताऊं कि ये पर एडवांस्ड एक्सेल ट्रेडिंग टूल्स है जो कि फुली ऑटोमेटिक है। इससे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीटली ऑटोमेटिक। आप देख सकते हैं कि पूरा सेक्टर एनालिसिस, 12 सेक्टर्स लगे हुए हैं जिसमें आप ये 10 सेक्टर्स माइनस में, 2 सेक्टर्स प्लस में, इस प्रकार से ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, मूविंग एवरेजेस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, वॉल्यूम्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा कि कौन से स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, टॉप गेनर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप लूजर्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में। इस प्रकार से आपको पूरा देखने को मिलेगा कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री मैच हो रही है। एनएससी के पूरे 213 स्टॉक्स की लिस्ट आपको सेक्टर, सिंबल्स, सिग्नल्स, आपका ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटी, ये सारा डेटा आपको गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, मोर देन 30% हाई ड्रॉप, 40% ड्रॉप कितना हुआ है, मूविंग एवरेजेस, पिवट लेवल्स, एसएमए, आपका वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, इस प्रकार से मल्टीपल सिग्नल्स, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, बहुत आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, आपको इसके सारे ट्रेड्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर आप चेक करेंगे तो इस प्रकार से 3 तरीके की साथ में, लाइक पीपल फार्मा आपको मिला 3 बजे, आपका 2:56 पे दालमिया भारत। तो प्रॉपर एंट्री लेवल क्या प्राइस उस टाइम पे चल रहा है, सिग्नल क्या है, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, प्रीवियस डे का कैंडल्स क्या था, 3 तरीके की एंट्री कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट लेवल्स पे आपको इस प्रकार से सारे ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, ये हुआ। नेक्स्ट टूल्स अगर मैं बात करूँ आपको कि निफ्टी 50 स्टॉक वेटेज टूल, जो कि रियल टाइम बेसिस पे आपको पूरा निफ्टी का डायरेक्शन बताएगा, मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, कितने स्टॉक्स प्लस में चल रहे हैं, कितने स्टॉक्स माइनस में चल रहे हैं, पूरा स्टॉक्स का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेम, सिंबल्स, उनका वेटेज कितना है अभी रियल टाइम पे। और अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 पॉइंट माइनस में गया है, तो उस वजह से
निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 27 पॉइंट्स। अगर रिलायंस 50 पॉइंट माइनस में गया है, तो निफ्टी कितने पॉइंट माइनस में गया है? 81 पॉइंट्स। अगर भारती एयरटेल 69 पॉइंट गिरा है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितना गिरा है? 50 पॉइंट्स, इंडिविजुअल 50 पॉइंट्स की गिरावट आपको भारती एयरटेल की वजह से देखने को मिली है। सेम स्टेट बैंक में अगर 44 पॉइंट की गिरावट हुई है, तो उसकी वजह से निफ्टी कितने पॉइंट गिरा है? यहाँ पे आप देखेंगे 50 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो इस प्रकार से एक-एक स्टॉक्स का एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं और निफ्टी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग टूल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको ये ट्रेडिंग जर्नल्स है जिसमें आप पूरा ट्रेड अपना मेंटेन कर सकते हैं कि क्या गलती आपने कहाँ पे किस प्रकार का आपका मेंटल इमोशनल स्टेट था, ये सब आप बना सकते हैं। देन आपका डिसिप्लिन ट्रैकर्स की ट्रेड लेने से पहले आपको कंप्लीट एंट्री चेक करना है। यस, आई हैव फॉलोड दिस, आई हैव चेक्ड दिस एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रेंड दैट यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ these all of some tools totally free of cost, you can check over here। यहाँ पे कि आपने जिन लोगों ने से मतलब ये गूगल फॉर्म फिल किया है, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल के अंदर आप जाकर कोई भी वीडियो ओपन करेंगे, हर वीडियो के अंदर आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि जिन्होंने फिल किया उन एक्सेस मिल गया एंड दे आर एबल टू यूज दिस टूल। प्रकार से आपको ये देखिए फिजिकल आपको एक ट्रेडिंग जर्नल कैसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें हैं, तो सुपर एडवांस चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। एंड अनदर थिंग्स मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 प्लस डेज का मास्टरी सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे हमने डे 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमने प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग एंड आपका जो ट्रेडिंग का टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस लेवल पर पूरा प्लान्ड है। 30 प्लस डेज की सीरीज है ये, जहाँ पे हमने डे 5 तक की चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अनदर थिंग्स मैं आपको बताऊँ कि अभी तक अगर आपने इस फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया, तो इसको प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा सो दैट कि आपको टेबल पे सारे ट्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऑफ कोर्स डेली बेसिस प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग एसएल, अपडेट, टारगेट इन साथ में ये ट्रेड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार के मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म को आपको फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो आज के डे का टॉपिक है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हम नरेश भाई की कहानी पर गौर करते हैं। नरेश भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक बेहद समझदार और काफी पढ़े लिखे आईटी प्रोफेशनल थे। साल 2016 की बात है, जब उन्होंने एक टेलीकॉम स्टॉक में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया। उनका लॉजिक बहुत सीधा था, देश में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा तो मुनाफा पक्का है। लेकिन फिर बाजार में प्राइस वॉर शुरू हुआ, नए कॉम्पिटिटर्स मैदान में आए और उन्होंने मुफ्त डेटा देना शुरू कर दिया। ये बाजार का एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन नरेश भाई ने उन सभी चेतावनी देने वाले सिग्नल्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पूरे 18 महीनों तक बदलती हुई सच्चाई से अपना मुंह मोड़े रखा। 3 लाख रुपए, ये उनका शुरुआती इन्वेस्टमेंट था। किसी भी इंसान के लिए ये एक बड़ी रकम होती है, और इस रकम के साथ जुड़ी थी एक बहुत बड़ी उम्मीद। सबसे दुखद बात यह है कि नरेश भाई को अपने उस शुरुआती विश्लेषण पर इतना अंधा विश्वास था कि जब बाजार की बुनियादी सच्चाई बदलने लगी, जब कंपनी की बैलेंस शीट के आंकड़े चीख चीख कर कुछ और कहने लगे, तब भी उन्होंने उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी खोजते थे जो उनके इस 3 लाख के इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह से सही ठहराए। और उसका नतीजा क्या हुआ? 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद वो 3 लाख रुपए की पूंजी सिर्फ 80,000 रुपए रह गई। एक भयानक वित्तीय नुकसान। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अप्रत्याशित था, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि नरेश भाई ने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर ली थी। वो सिर्फ वही यूट्यूब वीडियोस और वही व्हाट्सएप ग्रुप्स देखते थे जो उनके मन की बुलिश सोच को सही बताते थे। सामने मेज पर मौजूद नेगेटिव रिपोर्ट्स को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों, ये सब आखिर हुआ कैसे? एक समझदार इंसान से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मनोविज्ञान की भाषा में इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करने वाली जानकारी को खोजने की हमारी ऑटोमैटिक प्रवृत्ति, जबकि हम अपने विचार के विरोधी सबूतों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं।
हमारा दिमाग स्वचालित रूप से नकारात्मक खबरों को खारिज कर देता है ताकि हमारे विश्वास को कोई ठेस न पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसे नरेश भाई ने अपनी पूंजी गंवाते वक्त किया था, हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाना चाहता है और इसी चक्कर में वो हमें सच्चाई से दूर कर देता है। द मास्टर्स विजडम, चार्ली मंगर। आइए इस विषय की गहराई में जाने के लिए वॉरेन बफेट के पार्टनर और दुनिया के सबसे तेज वित्तीय दिमागों में से एक के विचार सुनते हैं। मुनगर ने 1995 के अपने मशहूर हार्वर्ड भाषण में एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि मानव मस्तिष्क काफी हद तक मानव अंडे की तरह काम करता है। एक बार जब एक स्पर्म अंदर जाता है तो वो बाकी सभी के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार जब किसी इन्वेस्टमेंट का कोई आइडिया हमारे दिमाग में घर कर जाता है तो बाकी सभी विरोधी तर्कों के लिए हमारे दिमाग के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चार्ली मुंगर ने फ्रांसिस बेकन का ये मशहूर कोट इस्तेमाल किया था, इंसान जो चाहता है वो उसी पर विश्वास भी करेगा। ये निवेश की दुनिया की बहुत गहरी सच्चाई है। अगर कोई निवेशक दिल से चाहता है कि उसका खरीदा हुआ स्टॉक ऊपर जाए तो उसका दिमाग केवल और केवल उसी सबूत पर विश्वास करेगा जो इस इच्छा का समर्थन करता हो। वो सच्चाई नहीं बल्कि अपनी इच्छा की परछाई ढूंढता है। आइए इस बात की तुलना हमारी असल जिंदगी से करते हैं। एक तरफ है टीवी पर जोर शोर से दी जाने वाली नाटकीय और रंगीन बुलिश कॉल्स, और दूसरी तरफ है उस कंपनी की नीरस उबाऊ बैलेंस शीट और लगातार बढ़ता हुआ भारी कर्ज। मंगर की थ्योरी ये है कि जो जानकारी नाटकीय है और आसानी से मिल जाती है वो उस सूखी, उबाऊ और कड़वी सच्चाई पर हमेशा भारी पड़ती है। इसीलिए हम अक्सर असली डेटा पढ़ने के बजाय टीवी की ऊंची आवाजों पर जल्दी यकीन कर लेते हैं। 6 साइंस इन मॉडर्न इन्वेस्टिंग। आइए देखते हैं कि आधुनिक निवेश में ये मनोवैज्ञानिक जाल किन 6 तरीकों से हमारे सामने आता है। ये 6 लक्षण हमारे रोजमर्रा के फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। पहला लक्षण है चुनिंदा जानकारी खोजना। दूसरा, एक ही खबर की अपनी पसंद के अनुसार पक्षपाती व्याख्या करना। तीसरा है मेमोरी बायस, जहां हम सिर्फ अपने जीतने वाले ट्रेड्स को याद रखते हैं और भारी नुकसान को भूल जाते हैं। चौथा, विरोधाभासों से बचना। पांचवां, टिप्स को सही साबित करने के लिए वैलिडेशन खोजना। और छठा लक्षण है सोशल प्रूफ, यानी भीड़ का समर्थन ढूंढना। हमारे आज के आधुनिक युग में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले चुकी है। एक तरफ होती है ऑब्जेक्टिव रिसर्च, जहां बिना डरे निडर होकर सच्चाई खोजी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप का इको चेंबर, जहां सच्चाई नहीं सिर्फ वैलिडेशन खोजा जाता है। ये आधुनिक एल्गोरिदम बहुत चालाक हैं। ये हमें वही बुलिश कंटेंट बार बार परोसते हैं जिसकी हमें अंदर से लालसा होती है, और किसी भी बेरिश चेतावनी को बाहर निकाल फेंकते हैं। लेकिन इसका एक अचूक इलाज मौजूद है। चार्ली मुंगर का सबसे बड़ा और शक्तिशाली नियम, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, यानी हमेशा उल्टा सोचें। टिप्स कल्चर और सतही रिसर्च के खिलाफ यही एकमात्र सटीक एंटीडोट है। जब भी आपको लगे कि आपका फैसला बिल्कुल सही है तो तुरंत रुक जाइए और खुद से पूछिए कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं। द क्योर, 3 प्रैक्टिकल टूल्स। इस बायस से हमेशा के लिए बचने के लिए आइए इन 3 अचूक और व्यवहारिक तरीकों पर नजर डालते हैं। ये 3 स्टेप्स आपके निवेश के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। स्टेप 1, डेविल्स एडवोकेट बनना, यानी खुद अपने ही निवेश के खिलाफ सबसे कड़े सवाल पूछना। स्टेप 2, प्री मॉर्टम करना। और स्टेप 3, स्टील मैनिंग, अपनी मेहनत की कमाई बाजार में लगाने से पहले हर एक निवेशक को अपने दिमाग को इन 3 तरीकों का अभ्यास करने के लिए मजबूर करना ही चाहिए। चलिए इनमें से प्री मॉर्टम तकनीक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। निवेश करने से पहले ही कल्पना करें कि 1 साल बीत चुका है और आपका वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से डूब गया है। अब एक पेपर लें और उस पर लिखें कि ठीक ठीक ऐसा क्यों हुआ। जब आप अपने दिमाग को विफलता की कल्पना करने के लिए मजबूर करते हैं तो वो रेड फ्लैग्स अपने आप उभर कर सामने आने लगते हैं जिन्हें कंफर्मेशन बायस छिपाने की कोशिश कर रहा था। और अब आता है सबसे मजबूत टूल, स्टील मैनिंग। इसका मतलब है अपने निवेश के खिलाफ यानी बेयर केस के लिए सबसे मजबूत तर्कों का निर्माण करना और फिर उम्मीद से नहीं बल्कि ठोस तथ्यों के साथ उनका खंडन करने का प्रयास करना। अगर आप अपने ही सिद्धांत के खिलाफ दिए गए सबसे मजबूत तर्कों को डेटा और तथ्यों से नहीं काट पा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी रिसर्च में कमी है। टुडेज असाइनमेंट, टेस्ट योर ऑनेस्टी, यानी आज का काम अपनी खुद की बौद्धिक ईमानदारी को परखना। एक सवाल बिल्कुल अभी खुद से पूछिए, क्या आप अपने सबसे पसंदीदा स्टॉक के बारे में 3 सबसे गंभीर नकारात्मक बिंदु ढूंढ सकते हैं? और क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ
सबूतों के साथ उनका खंडन कर सकते हैं। इंटरनेट पर जाइए, विरोधी विचार पढ़िए और पूरी ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए कि क्या आपके पास कोई ठोस काउंटर सबूत मौजूद है या ये सिर्फ आपका अंधा विश्वास है। अंत में चार्ली मंगर के इस बेहद विनम्र कोट को हमेशा याद रखना चाहिए, मैं इतना चतुर नहीं हूं कि मुझ में ये बायस ना हो, इसलिए मैंने उन्हें पहचानना सीख लिया है। दुनिया के बेहतरीन निवेशकों में भी बायस होते हैं। अपनी पूंजी की सुरक्षा करने की असली कुंजी सिर्फ और सिर्फ इनके प्रति जागरूकता है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। कल के विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे हर्ड मेंटालिटी यानी बाजार की भेड़चाल पर। तब तक विपरीत विचारों को ढूंढते रहें और बाजार को गहराई से समझते रहें।